क्या एक सरपंच पूरे गांव की तस्वीर बदल सकता है? क्या एक सरपंच किसी का राशन कार्ड बनवा सकता है? क्या एक सरपंच किसी की पेंशन बनवा या फिर उसको कटवा सकता है? क्या एक सरपंच गांव में किसी की भी निजी जमीन का फैसला अपने लेवल पर करवा सकता है? या फिर सरपंच को लेकर जितनी बातें गांव में कही जाती है, उनमें से केवल आधी सच और आधी अफवाहें होती है? आज की इस वीडियो में हरियाणा पंचायती राज सिस्टम और हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के अनुसार हम जानेंगे एक सरपंच के क्या अधिकार होते हैं, एक सरपंच के क्या कर्तव्य होते हैं, एक सरपंच की क्या लिमिटेशन होती है और इनके साथ साथ हम जानेंगे सरपंच को लेकर गांव में कौन कौन सी अफवाहें हैं जो सच या फिर झूठ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे हरियाणा के एक छोटे से गांव जिसका नाम है नीरपुर राजपूत। पिछले कुछ सालों से यह गांव अपने स्पोर्ट्स और डेवलपमेंट को लेकर काफी चर्चा में रहा है। जब भी किसी गांव में डेवलपमेंट होता है तो सभी लोग बोलते हैं, देखो सरपंच ने पूरा गांव बदल दिया। लेकिन क्या ये रियल है कि एक अकेला सरपंच पूरे गांव को बदल सकता है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि एक सरपंच होता कौन है। बहुत से लोगों का कहना होता है कि सरपंच गांव का सबसे बड़ा पद है, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। आइए समझते हैं कानून क्या कहता है। भारत में सभी गांव को चलाने के लिए एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया गया, जिसे पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है। इस पंचायती राज सिस्टम के तीन मेन पार्ट्स होते हैं: ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और सरपंच। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ग्राम सभा को। ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा में गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर शामिल होते हैं, यानी गांव में जो भी व्यक्ति वोट डाल सकता है वो ग्राम सभा का सदस्य होता है। इसको सरल भाषा में समझे, गांव के लोग जब मिलजुल कर गांव की किसी समस्या पर अपने अपने विचार रखते हैं और उस समस्या का हल ढूंढते हैं तो उसे ग्राम सभा कहा जाता है। अब है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत गांव के लोगों द्वारा चुने गए कुछ सदस्यों की एक संस्था होती है। ये सदस्य आगे चलकर एक ग्राम पंचायत बनाते हैं। गांव में जो भी डेवलपमेंट का काम होता है या फिर जो भी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो सारा का सारा पंचायत के थ्रू होकर आगे चलता है। ये गांव का जितना भी डेवलपमेंट वर्क्स है, चाहे गली बनना हो, सड़कें बनना हो, पार्क बनना हो, तो ये सारे के सारे काम ग्राम पंचायत के थ्रू होकर आगे चलते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर कि सरपंच कौन होता है। बहुत से लोगों का कहना है कि सरपंच गांव का राजा होता है, लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। सरपंच गांव का राजा नहीं होता, सरपंच ग्राम पंचायत का इलेक्टेड हेड होता है। सभी ग्रामवासी अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो सरपंच बनता है। लेकिन यहाँ सच समझिए, सरपंच गांव का राजा नहीं होता, सरपंच कानून से ऊपर नहीं हो सकता और वह अकेले फैसले नहीं ले सकता। सरपंच का काम ग्राम पंचायत का नेतृत्व करना होता है, लोगों की समस्याओं को उठाना, गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना होता है। और यही वजह है कि एक अच्छा सरपंच पूरे गांव की दिशा बदल सकता है। वह ग्राम पंचायत और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच मिलकर एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर आगे चलता है। अब बात करते हैं कि यदि एक सरपंच गांव का राजा नहीं होता तो उसके पास ऐसे कौन कौन से अधिकार होते हैं और उसके अधिकारों को लेकर गांव में जो भी अफवाह फैली हुई है वो कौन कौन सी है और उनमें से कौन सी सच और कौन सी झूठ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सरपंच के पद से जुड़ी हुई कुछ अफवाहें जो गांव में फैली होती है, जो सच नहीं होती। अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के सबसे मेन हिस्से पर, क्योंकि गांव में सरपंच के अधिकारों से ज्यादा उसकी पावर को लेकर अफवाहें फैली हुई होती है। गांव में जो भी एक्टिविटी होती है तो कुछ लोगों का मानना होता है कि ये सरपंच के द्वारा किया गया है या फिर इन सब के पीछे सरपंच का हाथ है। तो कानून क्या कहता है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहली अफवाह है कि सरपंच गांव का राजा होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें सच्चाई है नहीं। सरपंच गांव का राजा नहीं होता। सरपंच गांव के लोगों द्वारा चुना गया एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसका काम ग्राम पंचायत का नेतृत्व करना होता है और गांव वालों की समस्याओं को संबंधित डिपार्टमेंट के पास पहुंचाना होता है। अब है दूसरी अफवाह कि सरपंच किसी की पेंशन बनवा सकता है। सच्चाई नहीं, सरपंच किसी की पेंशन नहीं बनवा सकता। पेंशन बनवाने का काम रिलेटेड डिपार्टमेंट्स का होता है। सरपंच उस व्यक्ति की मदद कर सकता है, उसको डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दे सकता है और उसको मार्गदर्शन कर सकता है, बट वो अपने लेवल पर किसी की पेंशन नहीं बनवा सकता। अब आते हैं अगली अफवाह पर, जो है कि सरपंच किसी का राशन कार्ड बनवा या फिर कटवा सकता है। अब से कुछ दिन पहले जब राशन कार्ड का सिस्टम ऑफलाइन था
तो उस समय बहुत से लोगों को लगता था कि सरपंच किसी का भी राशन कार्ड बनवा या फिर उसको कटवा सकता है। लेकिन सच्चाई क्या है? यह बिल्कुल झूठ है। भी राशन कार्ड बनाने का काम संबंधित डिपार्टमेंट करता है। सरपंच केवल मार्गदर्शन, जानकारी दे सकता है। चलते हैं अगली अफवाह की ओर कि सरपंच किसी की जमीन का फैसला करवा सकता है। सच्चाई, बिल्कुल नहीं। सरपंच किसी की जमीन का फैसला नहीं करवा सकता। जो अंतिम फैसला वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट या फिर कोर्ट तय करती है। सरपंच पंचायत फंड का खर्च अपनी मर्जी से कर सकता है। सच्चाई, नहीं। सरपंच पंचायत फंड अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता या फिर वो अपने मनचाहे कामों में उस फंड को नहीं लगा सकता। सरपंच ग्राम पंचायत का फंड नियम के अनुसार ही खर्च किया जा सकता है। उस खर्च का रिकॉर्ड रखा जाता है, उस पर ऑडिट होती है और जरूरत पड़ने पर उसकी जांच भी हो सकती है। अब चलते हैं अगली अफवाह की ओर कि गांव में जो कुछ भी होता है उसके पीछे सरपंच का आता है। सच्चाई, नहीं। यहाँ हम बात कर रहे हैं गांव के डेवलपमेंट को लेकर कि यदि गांव में कोई डेवलपमेंट होता तो उसके पीछे अकेला सरपंच नहीं होता। इसके पीछे एक पूरा पंचायती राज सिस्टम काम करता है। अब तक हमने समझ लिया है कि सरपंच को लेकर गांव में कौन कौन सी अफवाहें हैं। अब समझते हैं कि एक सरपंच के क्या अधिकार होते हैं, एक सरपंच की क्या पावर होती है। तो जो सरपंच की पावर होती है उनमें है मीटिंग पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन, रिकॉर्ड मॉनिटरिंग और पब्लिक प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। बात करते हैं अधिकार नंबर 1 की, जो है मीटिंग पावर, यानी बैठक बुलाने की पावर। गांव में जब भी कोई काम होता है वो अचानक नहीं होता, उसके पीछे एक बैठक होती है। गांव में जब नाली बनानी हो, गली बनानी हो या स्ट्रीट लाइट लगानी हो या गांव की किसी भी बड़ी समस्या पर चर्चा करनी हो तो सबसे पहले बैठक होती है। हरियाणा पंचायती राज एक्ट के अनुसार एक सरपंच का बैठक बुलाना, बैठक का संचालन करना और गांव वालों की समस्याओं को सुनना सरपंच के अधिकारों में सबसे पहले नंबर पर आता है। लेकिन यहाँ बात समझिए, सरपंच के पास पावर है एक बैठक को बुलाने की, लेकिन अकेले फैसले लेने की नहीं। फैसले हरियाणा पंचायती राज सिस्टम के तहत ही लिए जाते हैं। अब बात करते हैं अधिकार नंबर 2 की, जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, यानी कि किसी पर भी निगरानी रखना। गांव में जो भी प्रोजेक्ट पास हुआ है या जिस भी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है उस पर कितना खर्च हुआ, या फिर गांव में जो भी किसी काम को लेकर दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब की निगरानी करना एक सरपंच के अधिकारों में आता है। अब बात करते हैं अधिकार नंबर 3 की, जो है डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन। यह इस वीडियो का सबसे मेन हिस्सा है और गांव में होने वाली पंचायत से संबंधित बातों में से सबसे मेन बात है, क्योंकि इसी बात पर गांव के सभी लोग ज्यादातर ध्यान देते हैं। गांव में जब भी नाली बनती है, जब भी सड़कें बनती है या स्ट्रीट लाइट लगती है, फिर कोई कम्युनिटी सेंटर या फिर पानी की व्यवस्था को लेकर गांव में सुधार किया जाता है तो सभी लोग बोलते हैं कि देखो ये सरपंच ने करवाया। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, एक सरपंच गांव में डेवलपमेंट काम को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन एक सरपंच अकेले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को पास नहीं कर सकता, वो बजट को अप्रूव नहीं कर सकता, एक सरपंच फंड रिलीज नहीं कर सकता। एक सरपंच गांव वालों की समस्याओं को संबंधित गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास पहुंचा सकता है या फिर गांव में जिस भी प्रोजेक्ट की कमी हो उस प्रोजेक्ट को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा सकता है। और यही एक कारण है कि एक एक्टिव सरपंच गांव की दिशा इसलिए बदल पाता है क्योंकि उसके पास वह योग्यता है जिसमें वह गांव की जनता और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जोड़ता है एक कड़ी बनकर। अब बात करते हैं अधिकार नंबर 4 की, जो है रिकॉर्ड मॉनिटरिंग। रिकॉर्ड मॉनिटरिंग वो काम है जो किसी कैमरे में दिखाई नहीं देता, लेकिन एक ग्राम पंचायत के लिए बहुत जरूरी काम होता है। रिकॉर्ड मॉनिटरिंग में गांव में कौन सी बैठक कब की गई, किस बैठक में किस समस्या पर चर्चा की गई और उस बैठक में कौन सा प्रस्ताव रखा गया, कौन सा प्रस्ताव पास हुआ है और कौन सा प्रोजेक्ट गांव में आया है, उस प्रोजेक्ट पर कितनी लागत लगाई गई और उस पर कितना खर्च हुआ है। और इन रिकॉर्ड पर निगरानी रखना सरपंच के अधिकारों में से एक महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है, क्योंकि बिना रिकॉर्ड के किसी भी पंचायत को ट्रांसपेरेंसी नहीं माना जा सकता। अब बात करते हैं अधिकार नंबर 5 की, जो है पब्लिक प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। गांव की वे सारी संपत्तियां जो किसी की निजी संपत्ति नहीं बल्कि पंचायत की, जिनमें है पंचायत भवन, तालाब, पार्क, खेल मैदान, पंचायत जमीन और कम्युनिटी एसेट्स, इनकी देखभाल और सुरक्षा करना सरपंच के अधिकारों और कर्तव्यों में से एक माना जाता है। यदि
गांव की सार्वजनिक संपत्तियां सुरक्षित नहीं रहेगी तो आने वाली पीढ़ी उनका लाभ कैसे उठाएगी। अब अगर इस वीडियो का सार आपको एक सिंपल लाइन में समझना है तो वो इस प्रकार से रहेगा। एक सरपंच के पास अधिकार जरूर होते हैं, लेकिन उसके पास असीमित शक्तियां नहीं होती। एक सरपंच को कानून के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ता है, और एक अकेला सरपंच गांव का डेवलपमेंट नहीं कर सकता। एक डेवलपमेंट गांव के लिए गांव के जागरूक लोग, एक प्रभावित ग्राम सभा और ईमानदारी से काम करने वाली ग्राम पंचायत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।